आप भी टॉपर बन सकते हैं। डॉक्टर कुमार विनोद और डॉक्टर निधि विनोद। आवाज किताबों की। अपनी बात। विद्यार्थी आमतौर पर जो भी अध्ययन करते हैं उस अध्ययन की गुणवत्ता परखने के लिए एक निश्चित अंतराल के बाद परीक्षाएं आयोजित की जाती है। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं अर्थात इन परीक्षाओं को जीत लेते हैं, उन्हें अगली कक्षाओं में भेज दिया जाता है। और यदि परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हुई या किसी पद के लिए चुनाव की परीक्षा हुई तो सफलता प्राप्त करने वालों का चयन कर लिया जाता है। एक विद्यार्थी को लगातार परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और अनेक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में जीत हासिल करते हैं। लेकिन परीक्षाओं में जीत हासिल करना तो बहुत ही सहज और साधारण कार्य है, क्योंकि अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षाओं में जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सवाल जीत से आगे का है। जब हम हमेशा आगे की बात करें, हमेशा अगली पंक्ति में रहें, हमसे कोई आगे न हो, उसे कहते हैं जीत में आगे। सब कुछ नया हो, स्वयं का क्या धरा हो, अनोखा हो, नतीजा असाधारण हो, इसी को कहते हैं जीत से आगे। जिसके कारण हम भीड़ से अलग दिखें, भीड़ के हीरो दिखें, हमारी जीत औरों का आदर्श बन जाए, उसे कहते हैं जीत से आगे। जो कुछ तुम्हें मिला है उसे ज्यों का त्यों न रहने दो, उसे मत कर मक्खन निकाल लो, उसे बदल डालो, उसे कहते हैं जीत से आगे। अगर हम परीक्षाओं का संदर्भ लें तो इन जीत से आगे वालों को ही हम परीक्षा के टॉपर अर्थात सबसे आगे और अद्वितीय कहते हैं। अनेक विद्यार्थियों के मन में परीक्षा का टॉपर बनने की इच्छा रहती है, लेकिन परीक्षा का टॉपर बनने के लिए कुछ विशेष करना होता है। उन्हें अपना हौसला बनाए रखना होता है, अपनी सोच को बुलंदी पर रखना होता है, अंदरूनी जोश और प्रेरणा बरकरार रखनी होती है, अपना नजरिया, आहार, व्यवहार, भावनाएं उच्च स्तर पर रखनी होती है, अपना आकलन करके एक्शन प्लान के अनुसार अध्ययन करना होता है और यह सब करना होता है सहज भाव से। आप हर परीक्षा में टॉपर बने या सर्वोत्तम की सूची में अपना नाम लिखा सकें। इसी उद्देश्य से इस पुस्तक में आपके लिए कुछ खास रहस्य, कुछ तरीके, कुछ खास विधियां और कुछ खासम खास बातों का जिक्र किया गया है। यदि इन बातों को आपने अपने अंदर समाहित कर लिया तो आप अपनी हर परीक्षा में, हर प्रतियोगी परीक्षा और हर पैमाने पर टॉपर रहेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस पुस्तक के लेखकों ने दर्जनों परीक्षाओं में टॉप किया है। लेखक द्वय अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। आशा है पुस्तक आपको पसंद आएगी। लेखक द्वय। परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन आपको टॉपर बनने से रोक नहीं सकती। आपको टॉपर बनाने वाली केवल 9 बातें। पहली बात, आदर्श विद्यार्थी बने। तुम विद्यार्थी हो, विद्या ग्रहण करना तुम्हारा धर्म है। तुम सर्वोत्तम तरीके से अपने धर्म का पालन करके आदर्श विद्यार्थी बनो। कभी किसी को न कोसना, अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभाना, तुम टॉपर बनोगे। कौन होता है आदर्श विद्यार्थी? हम यहाँ पर परीक्षाओं में टॉपर बनने की बात कर रहे हैं। परीक्षाएं और टॉपर, यह दोनों शब्द विद्यार्थियों से संबंधित है। अतः सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि विद्यार्थी कौन होता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए और विभिन्न विषयों में विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों अर्थात विद्या और अर्थी से मिलकर बना है। यहाँ पर अर्थी का आशय जिज्ञासु होने से है। इस प्रकार विद्या के लिए जिज्ञासु व्यक्ति को विद्यार्थी कहा जाता है, अर्थात विद्या का अर्जन करने वाला विद्यार्थी होता है। हमारी संस्कृति में विद्यार्थी जीवन को अनमोल कहा जाता है। अभी उसे सांसारिक कामों, माया, मोह, छल कपट, विषय भोग आदि का ज्ञान नहीं होता है।
उसका मन एक प्रकार से कोरा कागज होता है। मनुष्य जीवन के प्रथम 25 वर्ष विद्या अर्जन के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं और मनुष्य का यह समय सर्वश्रेष्ठ होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस जीवन को सर्वोत्तम जीवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवन सभी प्रकार की चिंताओं, दबावों और जिम्मेदारियों से मुक्त माना जाता है। उसके पास केवल एक ही काम होता है, विद्या अर्जन करना। कहने वाले विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन मानव जीवन रूपी भवन की नींव होता है। विद्यार्थी जीवन ही मानव जीवन का एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से निर्वाण और विनाश रूपी दोनों रास्ते निकलते हैं। यह समय ही संपूर्ण मानव जीवन की तैयारी का समय होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विद्यार्थी जीवन काल में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी के आधार पर उसका भावी जीवन पथ निर्धारित होता है। आदर्श विद्यार्थी के लक्षण। पुराणों में विद्यार्थी होने के लिए कुछ गुण बताए गए हैं और कहा गया है कि एक आदर्श विद्यार्थी में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तदैव च स्वअल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। यहाँ पर काग चेष्टा का अर्थ है जैसे कौवा नाम का पक्षी अपनी हर चेष्टा में इतना सावधान रहता है कि उसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी विद्या अर्जन के मामले में हर समय सावधान रहना चाहिए। उसे समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, वरन हर पल का सदुपयोग विद्या अर्जन के लिए करना चाहिए। बको ध्यानम का अर्थ है कि जैसे बगुला नाम का पक्षी बड़ी ही सावधानी से चलता है और अपनी नज़र तथा अपना ध्यान को अपने शिकार पर ही रखता है और इसी सावधानी के कारण वह शिकार करने में सफल हो जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी अपना एक एक कदम बड़ी ही सावधानी से उठाना चाहिए और अपनी सभी क्रियाओं को विद्या अर्जन पर ही केंद्रित करना चाहिए। स्वान निंद्रा का अर्थ है कि जैसे कुत्ता नाम का जानवर निश्चिंत होकर नहीं सोता है, वह थोड़ी सी नींद लेकर फिर से जागृत अवस्था में आ जाता है और नींद में भी सतर्क रहता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी निंद्रा रूपी नहीं होना चाहिए और आलस्य छोड़कर केवल उतना ही सोना चाहिए जितना स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। स्वअल्पाहारी होने का मतलब यह है कि विद्यार्थी को खान पान के मामले में संयमी होना चाहिए। अत्यधिक भोजन से आलस्य आता है और अनेक प्रकार की व्याधियां होती है, लेकिन साथ ही भूखमरी की स्थिति भी पैदा नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी का 5वां लक्षण है कि उसे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होना चाहिए। गांधी जी तो विद्यार्थी के लिए एकमात्र गुण ब्रह्मचर्य ही बताते थे। पुराणों में आदर्श विद्यार्थी के उपरोक्त 5 लक्षण अवश्य बताए गए हैं, लेकिन अच्छे विद्यार्थी में उनके अतिरिक्त कुछ सामाजिक और मानसिक गुण भी होने चाहिए, क्योंकि अब शिक्षा का क्षेत्र व्यापक और प्रतियोगी हो गया है। इन गुणों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है। पहला ध्येय विद्या का अर्जन होता है, वह अपनी सभी शक्तियों को इसी दिशा में मोड़ देता है। ऐसे विद्यार्थी को उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकों से प्रेम होता है। ऐसे विद्यार्थी अपने जीवन में गुरुओं का सम्मान करते हैं और गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी विद्या अर्जन से मुंह चुराता है तो वह वैसे ही हुआ जैसे कोई अपने घर में चोरी करता हो और अपने घर के चोर को मूर्ख कहा जाता है। अरुणी नाम का एक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता था। एक दिन तेज बारिश होने लगी। गुरुजी ने अरुणी से कहा, देखो खेत का पानी बाहर न निकल जाए, अतः तुम खेत की चौकसी करो। अरुणी खेत पर गया। तेज बारिश हो रही थी। वह खेत के पानी को रोकता रहा, लेकिन वह मोड़ में जितनी मिट्टी डालता वह सब बह जाती थी। अंत में जब अरुणी पानी रोकने में असमर्थ हो गया तो वह खेत की मेड़ में ही लेट गया और पानी रुक गया। रात तक जब अरुणी वापस नहीं आया तब गुरुजी अन्य शिष्यों के साथ खेत पर पहुंचे। देखा कि अरुणी पानी निकलने वाले स्थान पर लेटा हुआ है और पानी को रोके हुए था। आज्ञा पालन में तत्पर अरुणी को गुरुजी ने गले से लगा लिया
उनका आचरण संयमी होता है। वे नियमित रूप से परिश्रम करते हैं, आशावादी होते हैं। वे हमेशा बोलते हैं कि मैं परीक्षा में प्रथम आऊंगा। व्यवस्था प्रेमी होते हैं, उनका सभी सामान यथा स्थान मिलता है। स्वच्छता पसंद होते हैं, वह दूषित बातों से दूर रहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, श्रृंगार, स्वाद, अत्यधिक भोजन, तमाशे, अति निंद्रा। वे अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं। वे वाचालता से दूर रहकर अधिकतर मौन रहते हैं। वे अनुशासन प्रिय होते हैं। वे मितव्ययी होते हैं। वे गुणग्राही होते हैं। अच्छी बातें कहीं से भी मिले उन्हें ग्रहण करते हैं। केवल ईश्वर से मांगते हैं, इसके लिए आर्द्र भाव से प्रार्थना करते हैं। नेक विचार वाले होते हैं। उनके मन, वाणी और कर्म में एकता होती है। नम्र होकर विद्या ग्रहण करते हैं। जिज्ञासु होते हैं। सेवा करके विद्या रूपी मेवा प्राप्त करते हैं। स्वाध्याय पर बल देते हैं। सुख से दूर रहते हैं। आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य। विद्यार्थी जीवन कर्तव्य मुक्त नहीं है। उसके कुछ कर्तव्य भी हैं जिन्हें उसे पूरा करना चाहिए। कुछ कर्तव्य इस प्रकार से हैं। विद्यार्थी अपने मन, कर्म और वाणी को पूर्ण रूप से शुद्ध बनाए। बिना पवित्रता के विद्या नहीं आती। विद्यार्थी के मन में ज्ञान के प्रति सदैव जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए तथा उसकी पूर्ति के लिए कोशिश करते रहें। विद्यार्थी अपने शिक्षक का आदर करें और ईश्वर की तरह उसकी पूजा करें। विद्यार्थी को उच्च आकांक्षाओं के लिए घटिया मनोवृत्तियों पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान तब तक आत्मसात नहीं हो पाता जब तक मन पर नियंत्रण न हो। विद्यार्थी में असीम सहनशक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसे अनेक इच्छाओं का दमन करना होता है। चंचल मन विद्या में बाधक होता है। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के विकास के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है और सच्ची शिक्षा के लिए श्रद्धा का होना जरूरी है। विद्यार्थी पश्चात ज्ञान विज्ञान को तो सीखें, लेकिन भारतीय संस्कृति को छोड़कर नहीं। विद्यार्थी को अनुशासित रहना चाहिए। इनके अलावा भी कई कर्तव्य होते हैं, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी इन्हीं कर्तव्यों को पूरा कर ले तो पर्याप्त होगा। धन्यवाद।